Hello students, I am Dr. Balpreet Kaur, Associate Professor in DIPS IMT। हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें कुछ नेचर ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन डिस्कस की थी। उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज सप्लायर्स इन टेरिटोरियल वाटर्स, कि हमने नेचर ऑफ सप्लाई को डिस्कस करना है। तो इसमें हम कहते हैं कि इन केस ऑफ सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स, देन उस केस में हम कैसे करेंगे। देखो, where the location of the supplier is in territorial waters, the location of such supplier shall be deemed to be in coastal state or union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located। अगर आप इस जगह पे कोस्टल स्टेट में जो गुड्स है उनको सप्लाई करते हो तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स। The next B point is where the place of supply is in territorial waters, means first हमने डिस्कस किया है लोकेशन ऑफ द सप्लाई एंड द सेकंड इज प्लेस ऑफ सप्लाई, कि हम कहाँ पे गुड्स को सप्लाई करने जा रहे हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी इन कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द एप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। दोनों में सेम आती है डेफिनेशन, बस इसमें जो लोकेशन है इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई है। The next is composite and mixed supply, where two or more goods are sold in combination, then it becomes difficult to identify the rate of tax। अगर हम कॉम्बिनेशंस में गुड्स को सेल कर रहे हैं तो उस केस में वो कह रहे हैं कि हमें कितना टैक्स लगाना है गुड्स के ऊपर, वो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। तो इसको जो CGST एक्ट के अंदर हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। So what is the difference between composite and mixed? We will discuss next. Composite supply, section 2 subsection 30 of the CGST Act. Composite supply is supply made by a taxable person to the recipient. Number 2, consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, and one of which is a principal supply। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आप मोबाइल फोन परचेज करते हो तो उस केस में जो आपका मोबाइल है दैट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, जो मेन है। तो उसके साथ आपको ईयरफोन्स मिलते हैं, फोन का चार्जर मिलता है, तो वो क्या है आपके जैसे एडिशनल। तो मेन आपका उस केस में क्या आता है, प्रिंसिपल सप्लाई, वन ऑफ विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई। इस केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है, मोबाइल फोन। तो उसके साथ जो आपको एडिशनल मिलता है, तो हम अगर तीनों को देखते हैं, मोबाइल, चार्जर, ईयरफोन, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। तो इस केस में अब टैक्स कैसे लगेगा, क्योंकि चार्जर अगर आप देखते हो अलग लेते हो उस पर डिफरेंट टैक्स रेट है, फोन पे अलग है, ईयरफोन पे अलग होता है। लेकिन जो टैक्स रेट प्रिंसिपल सप्लाई मींस मोबाइल पे अप्लाई होना है, वो पूरा वही सेम टैक्स चार्जर पे भी अप्लाई होएगा और उस पे भी। तो इसलिए जो आपकी पैकिंग, जैसे आपको बॉक्स में पैकिंग मिलती है, तो उसमें आपका जैसे अगर सपोज 18% टैक्स है तो आपका तीनों पे 18% कंबाइंड टैक्स ही लग जाएगा। एक और एग्जांपल दी है, देखो, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय एयरलाइंस। ट्रांसपोर्ट, जो एयरलाइन का मेन पर्पस क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स। सो प्रिंसिपल एलिमेंट कौन सा हमारा कंपोजिट सप्लाई में, ट्रांसपोर्टेशन। एंड प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग फूड एंड ड्रिंक्स, कि आपको जब आप ट्रैवल करते हो प्लेन में तो आपको फूड एंड ड्रिंक्स की जो फैसिलिटी मिलती है, वो क्या है, सबऑर्डिनेट एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। कि अगर आप ट्रांसपोर्ट अवेल कर रहे हो तो उसके साथ ये तो आपको एडिशनल मिलेगी। Important features of composite supply. Composite supply consists of two or more supplies. Composite supply consists of only taxable supplies, and it may comprise of goods and service and service, or any other combination. एंड डिफरेंट सप्लाईज आर नेचुरली बंडल्ड, कि हमें पता है कि अगर हम मोबाइल फोन लेते हैं उसके लिए मतलब नेचुरली है कि हमें चार्जर भी चाहिए, ईयरफोन्स भी चाहिए। Different supplies are made in conjunction with each other in ordinary course of business, and one of the supplies among different supplies
comprised in composite supply is the principal supply. जैसे इसमें से हम कहते हैं कि मोबाइल फोन इज द प्रिंसिपल सप्लाई। जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल ली है तो उस केस में जो आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल करें दैट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सप्लाई इज द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। इसमें से हम कहते हैं बॉक्स में प्रीडोमिनेंट कौन सा है? मोबाइल फोन। अदर सप्लाईज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई आर एंसिलरी। All the supplies are liable to tax and supplies taxable at nil rate are also liable to tax। कि अगर सपोज करो कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि उसमें जैसे बॉक्स में कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अब वो प्रिंसिपल जो हमारी सप्लाई है जो उसके ऊपर टैक्स रेट लगता है वो पूरे जो आपको एडिशनल मिल रहा है अंदर सामान उसके ऊपर भी वही टैक्स रेट अप्लाई किया जाएगा। आपको और क्लैरिटी हो जाएगी आगे। टैक्स रेट एप्लीकेबल टू composite supplies। Composite supply comprising two or more supplies and one of which is a principal supply and shall be treated as a supply of such principal supply. Here the tax rate applicable to principal supply shall apply. For example, where goods are packed and transported with insurance. The supply of goods, अगर जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो गुड्स की, द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इज ए कॉम्पोजिट सप्लाई। एंड जैसे अगर आपने गुड्स सप्लाई करनी है उसके साथ अब आप कहते हैं इंश्योरेंस भी चाहिए, गुड्स को पैक भी करना है, ठीक है, वो सारा क्या आ गया आपका कॉम्पोजिट के। मेन इसमें क्या है? गुड्स की सप्लाई। टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर गुड्स shall apply and separate rates of packing insurance shall not be apply। कि पैकिंग पे कितना टैक्स रेट है जीएसटी वो नहीं इसमें मैटर नहीं करता। हमने जो रेट प्रिंसिपल सप्लाई जैसे गुड्स पे अप्लाई करना है वो ही सारा पैकिंग इंश्योरेंस पे लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, लैपटॉप बैग प्रोवाइडेड विद द लैपटॉप ऑफ सेम ब्रांड। अगर आपको लैपटॉप के साथ जैसे उसका बैग मिलता है तो टैक्स रेट एप्लीकेबल टू लैपटॉप शैल अप्लाई टू लैपटॉप बैग ऑल्सो। बस आप इसकी 2 एग्जांपल्स कर लेना। थर्ड ये भी एग्जांपल इजी है। 5 स्टार होटल्स ऑफन प्रोवाइड फ्री लॉन्ड्री सर्विस। इसमें से सबसे मेन क्या है कि आपको जो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है होटल वो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई, उसके साथ आपको लॉन्ड्री सर्विस मिल रही है, अदर एडिशनल सर्विसेज मिल रही हैं। तो जो आपका टैक्स रेट है जो अकोमोडेशन सर्विस पे अप्लाई होना है वही आपका पूरा लॉन्ड्री सर्विस पे भी अप्लाई किया जाएगा। This is the composite supply. Next is mixed supply. A mixed supply क्या होता है? Two or more individual supplies of goods or services or any combination thereof। अगर आप इन मीनिंग को देखोगे तो आपको लगेगा कि दोनों में सिमिलैरिटी है, लेकिन अब देखना जैसे सेकंड पॉइंट कह रहा है मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर ए सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कॉम्प्लीट सप्लाई। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे अब दिवाली आ गई है, ठीक है, दिवाली के केस में क्या आता है जैसे आप देखते हो कि जो स्वीट शॉप है जो बेकरी वाले हैं उन्होंने बॉक्सेस बना के गिफ्ट पैक करके रखे हैं, उसमें जूसेस हैं, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, तो उन्होंने एक बंडल जैसे बना के रखा गिफ्ट रैप करके। ये क्या है? मिक्स्ड सप्लाई। इसमें से कोई भी प्रिंसिपल जो कंपोनेंट नहीं है, सभी इक्वली इम्पोर्टेंट। जैसे हम कहते हैं कि जूस ऐसा तो है नहीं, अगर जूस नहीं है बीच में तो कोई प्रिंसिपल चीज कोई मेन चीज मिसिंग है। हो सकता है कि एक पैक है उसमें चॉकलेट्स सारी हैं, एक में बिस्किट्स हैं, एक में मिक्स उन्होंने कर दिया कि उसमें जूस डाल दिए, चॉकलेट डाल दी और चिप्स डाल दिए। इसमें से जो मेन कंपोनेंट तो कोई भी नहीं है। सो दिस इज नोन एज मिक्स्ड सप्लाई। For example, a supply of a package consists of canned foods, जैसे इन्होंने सेम वही एग्जांपल रिपीट कर दी, स्वीट्स, चॉकलेट, फ्रूट जूसेस एट ए सिंगल प्राइस, कि आपको एक सिंगल प्राइस पे वो सेल किया। जैसे अब उन्होंने सारा मिक्स कर दिया और उसका रेट रख दिया 450, एक सिंगल प्राइस फिक्स कर दी तो उसके ऊपर वो जीएसटी चार्ज करेंगे। सप्लाई ऑफ टूथपेस्ट विद टूथब्रश। इंपॉर्टेंट फीचर्स अब क्या है मिक्स सप्लाई के? Mixed supply consists of two or more individual supplies. Supplies are not naturally bundled। इसमें ऐसा नहीं है कि जूस के बिना चॉकलेट नहीं हम खा सकते,
ऐसा नहीं, जैसे उसमें तो था ना कि अगर मोबाइल फोन है तो चार्जर के बिना तो मोबाइल चार्ज ही नहीं होगा, तो वो एक कह लो नेचुरल नेसेसिटी है उसके लिए। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। वन ऑफ द सप्लाईज मे नॉट बी द प्रिंसिपल, इसमें से कोई भी प्रिंसिपल गुड नहीं है। ऑल द सप्लाईज नीड नॉट बी टैक्सेबल सप्लाईज, even non-taxable supplies along with taxable supplies can constitute mixed supply। अब नॉन टैक्सेबल क्या है हम आगे जाकर डिस्कस कर रहे हैं। सप्लाई डज नॉट फॉल इन डेफिनेशन ऑफ composite supply, a single price is charged for multiple supplies, so tax rate applies to mixed supply। देखो mixed supply shall be treated as a supply of that particular supply and which attracts the higher rate of tax। For example, if one item in the mixed supply is chargeable to tax rate at 18%, so other items where they are exempted from tax, the tax rate applicable is the highest one। अगर जैसे आपने बंडल बना लिया, बंडल में जिसकी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होएगा वो सारे बंडल के ऊपर टैक्स रेट लग जाएगा। Difference between composite and mixed supply consists of two or more supplies naturally bundled। इसमें क्या है कि not naturally bundled। Supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, two can be supplied separately still supplied together। वो कह रहे हैं कि जैसे हम जूस अकेला भी तो खरीद कर सकते हैं, राइट। वो कह रहे हैं कि इसमें हमने मतलब इकट्ठा करके उसको सप्लाई कर रहे हैं। वन ऑफ द सप्लाई इज द प्रिंसिपल सप्लाई, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ईच सप्लाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। चार्जेबल टू टैक्स रेट, इसमें कौन सा टैक्स लगना है, जो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होना है वो पूरी पैकिंग के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। चार्जेबल टू टैक्स एट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, उस जो बंडल में जिस प्रोडक्ट का रेट सबसे हाई होगा, जैसे उस पर टैक्स रेट, जैसे अगर किसी को 18% टैक्स रेट लगता है तो वो पूरा बंडल है उसके ऊपर हम 18% ही चार्ज करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ composite supply, if the composite supply involves supply of services as principal supply, such composite supply would qualify as supply of services, and accordingly the provisions relating to time of supply of services would be applicable। If a composite supply involves supply of goods as principal supply, the composite supply would qualify as supply of goods, and accordingly the provisions relating to supply of goods will be applicable। In case of time of supply, in case of mixed supplies, the mixed supply involving supply of services liable to tax it at higher rate than any other constitute supply। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली है। आगे इन्होंने एक टेबल दिया हो जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाती है कि कंप्यूटर सप्लाई और मिक्स सप्लाई में डिफरेंस क्या है। बेसिकली नेचुरली बंडल्ड कंप्यूटर सप्लाई में यस, उसमें नो। इच सप्लाई अवेलेबल फॉर सप्लाई इंडिविजुअली, इसमें नो, उसमें यस और नो। आप इकट्ठा भी परचेज कर सकते हो और अकेला, जैसे जूस ले लो, चिप्स ले लो। वन इज प्रीडोमिनेंट सप्लाई, कंप्यूटर सप्लाई में यस, उसमें यस और नो। अदर सप्लाईज आर एंसिलरी, यस इन केस ऑफ कंप्यूटर सप्लाई, और मिक्स सप्लाई में नो। ईच सप्लाई प्राइस सेपरेटली, इसमें यस और नो, उसमें आता है नो, क्योंकि हम इकट्ठी प्राइस, जैसे उसके ऊपर देखो आपने एक प्राइस टैग लगाया होता है, जैसे 450 है, 750 है, 1000 है। Then next है supplies together, yes, उसमें no। All supplies can be goods, yes, yes। All supply can be services, yes and yes। Combination of one or more goods and one or more services, yes, yes। So this is all about the nature of mixed and composite supply।